राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भूमिका। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के ही नहीं बल्कि संसार के महान पुरुष थे। वे आज के इस युग की महान विभूति थे। महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा के अनन्य पुजारी थे और अहिंसा के प्रयोग से उन्होंने सालों से गुलाम भारतवर्ष को परितंत्रता के बेड़ियों से मुक्त करवाया था। विश्व में यह एकमात्र उदाहरण है कि गांधी जी के सत्याग्रह के समक्ष अंग्रेजों को भी झुकना पड़ा। आने वाले पीढ़ियों ने निश्चय से गौरव के साथ उनका नाम याद रख करती रहेगी। भारत देश जब पराधीनता में फंसा हुआ था तब जनता का पतन और शोषण हो रहा था तथा प्रगति में विराम चिन्ह लगा हुआ था। ऐसी स्थिति में देश को एक जागरूक पथ प्रदर्शक की बहुत अधिक आवश्यकता थी। ऐसे समय में गांधी जी का जन्म देश में हुआ। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर को अपने हाथों में लेकर सत्य और अहिंसा से देश को स्वतंत्र करवाने में अपने जीवन को लगा दिया था। गांधी जी का जन्म। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठीवाड़ा जिले में स्थित पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था और उनकी माता का नाम पुतलीबाई गांधी था। मोहनदास जी अपने पिताजी की चौथे पत्नी की आखिरी संतान थे। गांधी जी के पिता राजकोट रियासत के दीवान थे। गांधी का प्रारंभिक जीवन राजकोट में बीता था। गांधी जी की माता सती साध्वी और धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री थी। गांधी जी पर उनकी माता के संस्कारों का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। गांधी जी का परिवार विशुद्ध भारतीय परिवार था जिसमें सदाचार को जीवन का परम मूल्य माना जाता था। प्रारंभिक शिक्षा। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर से हुई थी। अपनी कक्षा में वे एक असाधारण विद्यार्थी थे। गांधी जी अपने सहपाठियों से बहुत कम बोलते थे लेकिन अपने शिक्षकों का पूरा आदर करते थे। गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा अपने स्थायी विद्यालय से उत्तीर्ण की थी। गांधी जी औसत विद्यार्थियों थे। हालांकि उन्होंने कभी कभी पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी दी जाती, लेकिन गांधी जी पढ़ाई और खेल में तेज नहीं थे। गांधी जी शुरू से ही सत्यवादी और मेहनती थे। गांधी जी कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। गांधी जी की माता उन्हें बचपन से ही धर्म कर्म की शिक्षा देती थी जिससे वे विद्यालयों में एक विनम्र विद्यार्थी थे। गांधी जी झगड़ा, शरारत, उछल कूद आदि से दूर रहते थे। बालक का इतना विनम्र रहना उचित नहीं था, लेकिन गांधी जी में ये सभी संस्कार जन्मजात थे। सन 1887 में गांधी जी ने मुंबई यूनिवर्सिटी की मैट्रिक की परीक्षा को पास किया और भावनगर स्थित समलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। अचानक गुजराती भाषा से अंग्रेजी भाषा में आ जाने से गांधी जी की व्याख्यानों को समझने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। गांधी जी डॉक्टर बनना चाहते थे लेकिन वैष्णव परिवार में चीर-फाड़ की इजाज़त नहीं थी। अगर गांधी जी को गुजरात के किसी राजघराने में उच्च पद को प्राप्त करने की परंपरा को निभाना है तो उन्हें बैरिस्टर बनना पड़ेगा, इसलिए गांधी जी को इंग्लैंड जाना पड़ा। विवाह। गांधी जी जब 13 साल की उम्र के थे और स्कूल में पढ़ते थे तब उनका विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा देवी जी के साथ हुआ था। विदेशी गमन। गांधी जी की शिक्षा अभी जारी थी कि उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया। जब गांधी जी कानूनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश गए थे तब वे एक बेटे के पिता बन चुके थे। इंग्लैंड में गांधी जी ने अध्ययन के साथ साथ पहली बार स्वतंत्र विश्व का अपनी खुली आंखों से दर्शन किया था। गांधी जी ने विदेश जाने से पहले अपनी माता से यह वादा किया था कि वे इंग्लैंड जाकर मांस और मदिरा का पान नहीं करेंगे। गांधी जी ने अपनी माता को किया हुआ वादा बखूबी निभाया। गांधी जी ने इंग्लैंड में असंख्य बाधाओं का सामना किया। शाकाहारी भोजन के लिए गांधी जी को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। वकालत की शिक्षा पूरी करने के बाद वे अपने देश लौटे। उन्होंने मदिरा पान और मांस न खाने के प्रण को जीवन पर्यंत तक निभाया था। इसी बीच उनकी मां का भी स्वर्गवास हो गया। गांधी जी अपनी मां से बहुत प्यार करते थे। गांधी जी के जीवन में दया, प्रेम, करुणा और ईश्वर के प्रति निस्वार्थ श्रद्धा की भावना मां से ही पैदा हुई थी। दक्षिण अफ्रीका के लिए प्रस्थान। जब गांधी जी मुंबई में वकालत कर रहे थे तब वहीं से उन्हें सन 1893 में पोरबंदर के एक केस अब्दुल एंड
कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा था। दक्षिण अफ्रीका जाकर उन्हें पता चला था कि वहाँ पर जितने भी भारतीय वासी बसे हुए हैं उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उस समय वहाँ पर रंग भेद का माहौल चरम सीमा पर पहुँच चुका था। गांधी जी इस बात को सहन नहीं कर सके। गांधी जी के मन में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। गांधी जी को भी इसका शिकार बनना पड़ा था। एक बार गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रेल में सफ़र कर रहे थे। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन फिर भी उन्हें थर्ड क्लास में जाने के लिए कहा गया था। वहाँ के लोगों पर थोड़ी देर भी नहीं रुका गया और उन्होंने गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इन सभी गतिविधियों की वजह से गांधी जी के मन में यह विचार आया कि देश के लोग किस प्रकार से अधीन होकर अपने आप को प्रतिदिन अपमानित देख रहे हैं। यहीं से गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आ गए और भारत की आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने लगे। अगर उस समय में गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान ना दिया होता तो आज पर हम परतंत्रता के बंधन में बंधे होते। भारत में लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले देश के किसान भाइयों को एकता की डोर में बांधकर लुटेरे जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। लेकिन ये जमींदार अंग्रेजों के आदेश में रहते थे। इस तरह से लोगों की ज़िंदगी को देखकर गांधी जी ने सन 1918 में गुजरात के चंपारण और खेड़ा गांव के लोगों को इकट्ठा किया। गांधी जी ने गांव के लोगों को सही दिशा में जाने और अपने देश की मर्यादा का पालन करने के लिए कहा। गांधी जी ने कहा कि यह देश पहले आप सभी लोगों का है, इस देश पर बाहर के लोगों का हक बाद में है। इस रैली के से ही लोग जागरूकता इस रैली से ही लोगों में जागरूकता आने लगी और यहीं से देशव्यापी एकता की शुरुआत होने लगी। इसी बीच लोगों ने गांधी जी को एक नया नाम दे दिया था, बापू, और बाद में इसी नाम से लोग गांधी जी को पहचानने लगे। उन्होंने सबसे पहले यहीं पर सत्याग्रह का प्रयोग किया था। इसमें गांधी जी को बहुत सफलता मिली थी। यहाँ पर गांधी जी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की थी। इसके माध्यम से गांधी जी ने भारतीयों के अंदर आत्मसम्मान की भावना को जागृत किया था। सन 1906 में ट्रांसवाल कानून जैसे अपमानजनक काला कानून पास हुआ था। इसका विरोध करने के लिए ही गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन को चलाया था, जिसमें उन्हें बखूबी सफलता प्राप्त हुई थी। अंग्रेजों को उस कानून को वापस लेना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर किए जाने वाले अत्याचार बंद कर दिए गए। सत्याग्रह का यह पहला प्रयोग था जिसमें उन्हें पूरी सफलता मिली थी। राजनीति में प्रवेश। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उस समय भारत में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। उस दिन में गोपाल कृष्ण गोखले जी कांग्रेस के गणमान्य सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी की अपील पर गांधी जी कांग्रेस में शामिल हुए थे और पूरे भारत का भ्रमण किया था। गांधी जी ने जब देश की बागडोर को अपने हाथ में लिया था तो देश में एक नए इतिहास का सूत्रपात हुआ था। गांधी जी ने सन 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। जब सन 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी ने उसका बहुत डटकर सामना किया था। इसकी वजह से देशभक्तों को बहुत प्रोत्साहन मिला था। गांधी जी द्वारा सन 1930 में चलाए गए नमक आंदोलन और दांडी यात्रा ने अंग्रेजों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। गांधी जी कांग्रेस के सक्रिय सदस्य होने की वजह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उन दिनों में आंदोलन की बागडोर तिलक जी के हाथ में थी। उनके साथ मिलकर ही गांधी जी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया। भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत सन 1942 में हुआ था। जब अंग्रेज अपने दिए हुए वचन से पीछे हट रहे थे तो उन्होंने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा लगाया था। गांधी जी ने यह कहा था कि यह मेरी अंतिम लड़ाई है। उस समय असंख्य भारतीयों को जेलों में बंद कर दिया गया था। गांधी जी ने भी अपने साथियों के साथ आत्मसमर्पण किया था। इस वजह से सारे देश में अशांति फैल गई थी। अंग्रेजी सरकार घबरा गई थी, लेकिन गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन सुचारू रूप से चलता रहा। गांधी जी अपने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर डटे रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति। जब सन 1920 में तिलक जी का निधन हो गया था, उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन का पूरा भार गांधी जी पर आ गया था। वे आंदोलन का पूर्ण संचालन अहिंसा की नीतियों पर चलकर करने लगे थे। इसी समय पर उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन को चलाया था, जिसमें
हजारों की संख्या में वकील, शिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी शामिल हुए। गांधी जी का यह आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक था। सन 1929 में रावी नदी के किनारे पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसमें गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। सन 1930 में गांधी जी ने नमक कानून का डटकर विरोध किया। 24 दिनों की यात्रा के बाद दांडी में गांधी जी ने खुद अपने हाथ से नमक तैयार किया था। इस वजह से गांधी जी के बहुत से नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। मजबूर होकर गांधी जी को समझौते के लिए इंग्लैंड बुलाया गया, लेकिन इसके परिणाम कुछ नहीं निकले। गांधी जी का आंदोलन जारी रहा। गांधी जी और भारत के अनेक क्रांतिकारी लोगों की वजह से भारत को अंत में 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। गांधी जी छुआछूत को भारत से खत्म करने के लिए अनेक प्रयास किए। जिन लोगों को अछूत कहकर पुकारा जाता था, गांधी जी ने उन्हें हरिजन की संज्ञा दी थी। गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने पर अधिक बल दिया था। गांधी जी खादी वस्त्र के प्रसार के लिए भी अनेक प्रयास किए थे। महान बलिदान। गांधी जी जब जीवित रहे थे तब तक देश के उद्धार के लिए कार्य करते रहे। बहुत से लोग गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता की भावना के विरुद्ध थे। गांधी जी जब 13 जनवरी 1948 को दिल्ली में स्थित बिरला भवन की प्रार्थना सभा में आ रहे थे तो नाथूराम गॉडसे जी नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। उनकी मृत्यु के समाचार से पूरे देश गहरे शोक में डूब गया था। गांधी जी के शरीर का अंत हो जाने के बाद भी उनके आदर्श और उपदेश हमारे बीच हैं। यही समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उपसंहार। गांधी जी को भारतीय इतिहास के युग पुरुषों के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। आज सारा विश्व उन्हें श्रद्धा से नमन करता है। गांधी जी के जीवन पर अनेक भाषाओं में फिल्में बनाई गई, जिनसे आज का मानव उनसे प्रेरणा ले सके। गांधी जी के जन्मदिन को सारा संसार श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाता है। अमेरिका जैसे बड़े राष्ट्र ने भी अपने देश में 2 अक्टूबर को गांधी दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दे दी है। युग युग तक गांधी जी को बहुत याद किया जाएगा। धन्यवाद।